दोस्तों अगर आप इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं तो आपने एक वर्ड का नाम तो जरूर सुना होगा, हैव। ये एक बहुत ही बेसिक सा वर्ड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैव अंग्रेजी का एक ऐसा वर्ड है जिसके हिंदी में बहुत सारे मतलब होते हैं, और आज हम ये हैव के बहुत सारे मतलब जानने वाले हैं उनकी हिंदी और एग्जाम्पल के साथ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हैव के अलग अलग मतलब को, यानी कि उसके अलग अलग यूजेज को। चलिए सबसे पहला यूज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हैव, ठीक है। जैसे अब हमने यहाँ पे लिखा हैव। अब हैव का सबसे पहला मतलब क्या होता है, सबसे पहले हैव का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो पहला आप लोग सीख लीजिए कि हैव का सबसे पहला यूज हम लोग करते हैं बीमारी को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? बीमारी को बताने के लिए, ठीक है। सबसे पहला यूज सीख लीजिए बीमारी को बताने के लिए। अब इसकी हिंदी तो हमको समझ में आ गया कि भाई हैव का सबसे पहला हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, किसी भी बीमारी को बताने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि आपने बोला कि भाई मुझे बुखार है, ठीक है। तो आपने बोला मुझे बुखार है, तो मुझे की अंग्रेजी क्या है? आई, और आई के साथ में क्या लगा दिया आपने? हैव। आई हैव फीवर, आई हैव फीवर, मुझे क्या है? बुखार है। मान लेते हैं कि आपको सिर दर्द हो रहा है, तो आपने क्या बोला? आई हैव। क्या बोला? आई हैव। और सिर दर्द को बोलते हैं हेडेक। क्या बोलते हैं? हेड एक, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई हैव हेडेक। तो इस तरीके से आपके पास में कोई भी अगर बीमारी है या किसी को है बीमारी, ठीक है, तो उससे मान लेते हैं कि उसके पास में, जैसे तुम्हें सिर दर्द है या तुम्हें बीमारी है, कुछ भी बीमारी का नाम होगा, वो आप क्या कर सकते हैं? हैव के साथ में उसे बता सकते हैं। तो सबसे पहला यूज हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई हैव का यूज हम लोग बीमारी के लिए करते हैं, चाहे किसी कोई भी बीमारी हो उसके लिए हम हैव का इस्तेमाल कर देते हैं और हैव के साथ में उस बीमारी को बता देते हैं। चलिए हम चलते हैं अब अपने दूसरे यूज के ऊपर में, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे? हैव लिखेंगे, और अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई हैव का इस्तेमाल और किस लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हैव का इस्तेमाल करते हैं रिलेशंस को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? रिलेशन को, ठीक है, यानी कि रिश्ते को बताने के लिए। जैसे आपने बोला कि मेरे दो भाई है, ठीक है, तो अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आपने बोला कि मेरे दो भाई हैं, तो आप अब यहाँ पे बोल सकते हैं आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। आपने बोला कि तुम्हारे एक बहन है, तो आपने बोला तुम्हारी का अंग्रेजी क्या हुआ? तो यू, ठीक है। यू हैव वन सिस्टर, यू हैव वन सिस्टर। आप यहाँ पे ए भी यानी कि अ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास चाचा है, चाची है, मम्मी है, पापा है, दाई है, जो भी चीज है, मतलब जो भी आपके रिलेटिव है, आप उनको बताने के लिए हैव का यूज कर सकते हैं। अभी तक हम लोग ने दो यूज को सीखा, अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे यूज पे, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे? हैव लिखेंगे, और अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई हैव का इस्तेमाल हम लोग को किस लिए करना है। तो अब यहाँ पे समझिए कि सबसे दो चीज हमारा यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद मान लेते हैं कि आपने बोला कि बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हैव का यूज करते हैं बॉडी पार्ट्स के लिए। किसके लिए करते हैं? बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक। यहाँ पे लिख दिया बॉडी पार्ट्स के लिए। अब समझते हैं कि बॉडी पार्ट्स को हम हैव के साथ में कैसे बता सकते हैं। तो आपने बोला कि भाई मुझे दो आंख है, मेरे पास दो आंख है, या मुझे दो आंख है, तो आपने बोला आई हैव टू आईज, आई हैव टू आईज, ठीक है। आपने बोला कि मेरी एक नाक है, ठीक है, आई हैव अ नोज, आई हैव अ नोज, ठीक है। आप यहाँ पे वन भी लगा सकते हैं, आई हैव वन नोज। तो इस तरीके से आप अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक तीन हम लोगों ने सीखा। बीमारी को बताने के लिए हैव का यूज करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को बताने के लिए, यानी कि रिलेशन को बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं, रिश्तेदारी को, ठीक है, यानी कि रिलेशन को। और उसके बाद बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने थोड़ा सा और 4 नंबर पे, ठीक है। अब 4 नंबर पे थोड़ा सा चलेंगे तो हम समझेंगे कि हैव का सबसे पॉपुलर यूज जो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे पास है, किसके लिए हैव का यूज किसके लिए करते हैं? हैव यानी कि पास है, ठीक है, पास है। अब जैसे आपने बोला कि मेरे पास क्या है? मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो हमने बोला आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर। आपने बोला मेरे पास मोबाइल फोन है, आपने बोला आई हैव अ मोबाइल, ठीक है, मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन, फोन छोड़ दिए ऐसे। तो जब भी आपके पास कोई चीज है तो आप उसके लिए किसका यूज करते हैं? हैव का यूज कर देते हैं। 5 यानी कि 4 हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं 5 पे। एक और आप चीज बोलते हैं कि आप जब भी बोलते हैं कि मैं
चार्जर रखता हूँ, मैं मोबाइल फोन रखता हूँ, मैं एक पेन रखता हूँ। तो जब आप कोई चीज रखते हैं या कोई चीज आपके पास में है तो वहां पे भी आप, जैसे पास में तो हम लोग बोलते हैं। अब कोई आदमी बोलता है कि मैं अपने कार में एक चार्जर, मैं हमेशा अपने कार में एक चार्जर रखता हूँ, तो आपको यहाँ पे आप किस चीज को बनाना है, आपने बोलना है आई ऑलवेज, ठीक है, आई ऑलवेज हैव अ चार्जर, चार्जर, ठीक है, इन माई कार, इन माई कार, ठीक है, इन माई कार, मैं अपने घर में चार्जर रखता हूँ, ठीक है, तो आई हैव अ चार्जर इन माई हाउस या इन माई रूम, या जो भी आप रूम बोलते थे, कमरा बोलते थे, कमरा बोल सकते हैं। तो जैसे आप कोई भी चीज रखते हैं, जैसे मैं एक कलम रखता हूँ जैसे, ठीक है, तो हमने बोला कि आई हैव अ पेन, मैं एक कलम रखता हूँ या मेरे पास एक कलम है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। बोलने का आपने सेंस चेंज कर दिया हिंदी में, बट इंग्लिश सेम, उसकी मीनिंग दोनों सेम ही होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले यूज पे। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि भाई हैव का हम और कहाँ पे यूज करते हैं, तो हैव का यूज जो है हम लोग कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के यूज में भी करते हैं, यानी कि टेंस में भी करते हैं। तो जैसे जब हम यहाँ पे हैव लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेंस, क्या लिखेंगे, टेंस, हमने यहाँ पे लिख दिया टेंस के लिए। अब टेंस में कौन से टेंस में, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। जैसे अब ये कैसे आप बना सकते हैं, तो जैसे आपने बोला लिया है, या आपने बोला चुका हूँ या चुके हैं, जो भी चीज आप जिसे बोलते हैं, चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं, लिया है, लिए है, लिए हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप जो हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, ये एक टेंस का सेंटेंस है। कौन सा टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ये सेंटेंस है। जैसे आपने बोला कि एक सेंटेंस आपने बोला मैंने, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अब यहाँ पे आप एक और सेंटेंस लिख देते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। अब इन दोनों की अंग्रेजी सेम ही होगी, क्या होगी, तो आई हैव, आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन अ फूड, आई हैव ईटेन अ फूड, या आप यहाँ पे और से अच्छा क्या लगा दीजिएगा, द, ठीक है, आई हैव ईटेन द फूड। तो अब होता क्या है कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज करते हैं, तो हम हैव के साथ में क्या लगाते हैं, प्लस V3 लगाते हैं। तो ये ईट है, और ईट का ये तीसरा फॉर्म है जिसको बोलते हैं ईटेन, ईट एट ईटेन। जैसे यहाँ पे आपने बोला ईट, अब यहाँ पे आप बोलेंगे एट, अब यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म हो गया ईटेन, ठीक है। तो ये हो गया ईट एट ईटेन। तो हैव के साथ में हमेशा हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, V3 लगाते हैं। कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज होता है, हैज और हैव का। हम यहाँ पे लिख देते हैं हैज, हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, ये आपका टेंस का स्ट्रक्चर है। कौन सा टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए अब इस वीडियो को समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई हम हैव का यूज कहाँ पे करते हैं, तो किसी भी बीमारी को बताने के लिए हम हैव का यूज कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा चीज देखा कि भाई हैव का यूज और कहाँ करते हैं, तो किसी भी रिलेशन को बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। बॉडी के पार्ट्स को बताने के लिए हम हैव का यूज कर देते हैं। आपके पास कोई चीज है उसके लिए आप हैव का यूज करते हैं। आप कोई चीज रखते हैं वहां पे भी आप क्या करते हैं, हैव का यूज कर देते हैं। उसके बाद आप टेंस में जो है हैव का यूज करते हैं। कौन सा टेंस में करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। आपने ये चीज बोला, जैसे आपने बोला कि मैं दिल्ली गया हूँ। तो आप जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कई तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा के लिए मैंने आपको बताया कि लिया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने लिख लिया है, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, मैंने दौड़ लिया है, मैंने गाना सुन लिया है। तो इस तरीके से आपने कोई काम कर लिया है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर देते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, तो आप चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, लिए, ये सब इसी तरीके से आप बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आप एक डेडिकेट वीडियो लेके आइए, तो उसमें मैं 15 से 20 मिनट का आपका टाइम लूंगा। ये आपको डेडिकेशन के साथ में आपको सिखा दूंगा, ठीक है।